हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है। अब मैं बनाऊंगी खाना। क्लीनिंग का काम हो गया, कपड़ों की धुलाई, और बच्चे आज घर पे ही हैं। आज इनकी छुट्टी है, तो दो बच्चों के बिना बड़ा घर खाली खाली सा लग रहा। नहीं तो शोर शराबा है, इस टाइम तक कुछ भी काम नहीं होता। लारे सिर लगे रहे, इनकी एक्टिविटी देखते रहे, लड़ाई झगड़े छूट छुटाना ये सब चलता रहे। खैर, और अब लगाई थी हमने चक्की। ये देखो, इसमें है गेहूँ, मंडवा और चना, तीन चीज़ें एक जगह मिक्स कर दी थी माँ जी ने, और इनको सुखा भी दिया। ये देखो, गर्मा गर्म ये पीस रहे हैं ताकि इसके कंटेनर पे चिपके ना। और इसको माँ ने ना झाड़ भी दिया था, क्योंकि इसमें कहीं कहीं कंकड़ सी थी पक्की, तो ज़्यादा इसे साफ़ करने की फिर मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। तो कई दिन पहले ये गेहूँ धोया था, जिसे सुखाना बड़ा मुश्किल हो रहा। अब इसको जला देते हैं। भाई ये चक्की इतनी बढ़िया है, इसे कोई भी ऑपरेट कर सकता है, बच्चे से लेके बड़े तक भी। ना करंट का झंझट ना कुछ, आराम से चल जाती है। बस इसकी साफ़ सफाई का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अब जो है इसे मैं चला दूंगी। और देखो, माँ ने आज अपनी काफ़ी दिनों बाद ये वाली साड़ी पहननी। मैं माँ को कह रही थी रोज़ अपनी नई नई बदल बदल कर साड़ी पहनना करो, जैसे बच्चों को रोज़ नए नए कपड़े चाहिए, नहीं तो ऐसे ही रखी रहे। मैं बुद्धि हो जा रखी। और ये इन्होंने पहनी थी जब हम बद्रीनाथ गए थे। आप ध्यान करना, बद्रीनाथ गए थे उस दिन पहनी थी, उस दिन से आज पहनी, क्योंकि वहाँ पर सर्दी थी ना। तो माँ कह रही थी ये मोटी मोटी सी है। मैंने कहा सर्दियों में ये धुल के पहन के हल्की हो जाएगी, फिर ये गर्मी में पहनने लायक हो जाएगी। पहले इन्हें ऐसा लग रहा था कि ये साड़ी जो है वो फिसलती है, लेकिन अब आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे, है भी। इसका खड़ा खड़ा कपड़ा भी तुम्हें दिखता है दोनों फुल्ली। हाँ, माँ को फुल्ली फुल्ली सी लगा है, लेकिन खड़े कपड़े की सामने वाला जो पहने हुए देखा है ना, उस अच्छी लगे देखने में। धूप का भरपूर आनंद लेने के लिए मंजा लगा लिया और इस पे लेट गए। मैं कह रही कि क्या क्या बनाऊं लंच में, बता दो मुझे, फिर ना करी ना दिखाइयो कोई भी। लंच तो बनता रहेगा, सबसे बड़ा सुख धूप सेकना। यानी खिचड़ी बना दूंगी फिर ठंड के मैं। मौसम में क्या तो सही रही, तो खिचड़ी बढ़िया खा लेंगे सब, और दही भी रखे हैं। हाँ हैं? हाँ, यही कर, ज़्यादा ताम झाम में ना पड़े, और सबके लिए खिचड़ी बना दे और पेश कर दी जाए बच्चों को, क्योंकि उनकी फेवरेट डिश है ये भी एक। हाँ तो वो favorite यहाँ है। पे मेथी काटेगी, आलू उबालेगी, उसे ताम झाम करके बनावेगी, 1-1.5 घंटा उसमें जाया करेगी, और ये फिर कहेंगे मैं नहीं खाता, मैं नहीं खाती। तो इससे बढ़िया है पुलाव पैटर्न वाली खिचड़ी बना दें इनके लिए, आलू आलू सब्जी डाल के, वो सबसे बढ़िया है। आज जब मैं इनके जूते धो रही थी तो आरुष आया, आपने मेरे जूते नहीं धोए? मैंने कहा नहीं भाई तेरे नहीं धोए। तुरंत दौड़ के आया, कह रहा मैंने भी 2-3 बार पहन लिए, आप मेरे जूते भी धो दो, और मुझे भी तो शादी में जाना। कभी आप ये सोच रहे हो कि मेरा यहीं रह के काम चल जाएगा? मैं कहा नहीं भाई, और चमका दिए उसके जूते भी, जैसे उसके पापा के धोए ना रगड़ रगड़ के ब्रश से, ऐसे ही उसके धोने पड़े। तो आपकी तो आज से दावत की तैयारी है, 25 नवंबर। हाँ, आज से शुभ मुहूर्त है, दावतों का दौर अब चलने वाला है। शाम को भी है आज, और कल फिर सुबह को भी है, परसों शाम को भी है, और तरसों सुबह शाम, मतलब सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम। शादी में जाके इतनी वैरायटी के खाने हुए हैं, बहुत ज़्यादा। और ये पता क्या खाते हैं? साग मक्की की रोटी। भाई देखो, ऐसा है, शादी का खाना हो चाहे घरों में बन रहा हो चाहे कितना भी हो, पहली तो बात यह है कि एक उम्र होती है खाने की, भाई वो तो गई चली। अब तो जीभ का स्वाद कम ही रखना पड़ेगा, अगर थोड़ा बहुत चलाए फिराए मान रहना है तो तभी शरीर चल सकता है भाई। और अब तो वैसी चीज़ें जो हैं खानी पड़ेंगी। अब देखो, साग मक्की की रोटी, थोड़ी तो शुद्धता है ही उसमें, और चाहे मिलावट का भी हो चाहे किसी भी चीज़ का हो, लेकिन फिर भी उस पर थोड़ा सा ट्रस्ट है, और गुड़ वगैरह ये खा लेते हैं भाई। मैंने पिछली कम से कम 20-25 शादियों में जो चाट के स्टॉल होते हैं, फास्ट फूड वाले, वो बिल्कुल नहीं छुए हैं। या तो मैं खाता हूँ रोटी, बस रोटी के साथ में जो सूखी सब्जी होती है स्टॉल पे वो, या फिर साग रोटी, ये और चीज़ें खाता एक हूँ। गुलाब जामुन। मीठे में अगर सफ़ेद वाले हों रसगुल्ले तो वो खा लेता हूँ, फिर वो नहीं खाता गुलाब जामुन। हाँ, तो ये मेरा खाने का चल रहा है, मतलब दावतों में भी मैं डाइट पे रहता हूँ। सही बात तो है यार, शौक़ तो मुझे बतेरा दावतों का, लेकिन खाने का शौक़ नहीं रहा है। खाना वही एक ब्रैकेट में हो गया है, एक लिमिटेशन में हो गया है। हाँ। मैं ये कह रही थी, चकुंदर भी निकाल कर देख लेते, आधी ना काट कर खा ले करो इस टाइम, धूप के टाइम। इनका मुहूर्त कल करेंगे, आज तो मंगलवार है। जैसे कि मंगलवार में ना कई लोग बहुत सारी चीज़ों का परहेज रखते हैं, जैसे बाल नहीं कटाने हैं, नाखून नहीं काटने हैं, मंगलवार का फास्ट रखना है।
तो आज चुकंदर उखाड़ते नहीं है, कल से इसका मुहूर्त करेंगे। लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि इनकी रेसिपी क्या क्या बनती है। तो मुझे तो लगता है ये सबसे बेस्ट तरीका जो है वो कच्ची खाने का, उखाड़ो काटो और भाई नमक मिर्च मसाला जो होता है काला नमक वो लगा के खा लो, तो सबसे बढ़िया जो है सलाद के रूप में काम करेगी ये। अभी बहुत सारी चीज़ गार्डनिंग के बारे में हम सीख रहे हैं। देखो ये इनकी पौध तैयार करी थी पहले गेंदे की, और फिर इनको जो है गमलों में, हालांकि छोटे साइज़ के गमले हैं, इनमें प्लांट कर दिया था इन्हें। लेकिन ये चीज़ हमें बाद में पता चली कि भाई इनकी चोटियाँ जो हैं वो तोड़ दी जाती हैं, फिर कई शाखाएं निकलती हैं और सब पे कलियाँ और फूल आते हैं। तो ये चीज़ हमें बाद में पता चली, तो इतनी ऊंचाई से तोड़े जा कर के ये तब कई शाखाएं निकली और देखो कई सारे फूल आएंगे। हम थोड़ा सा लेट लतीफ़ हुआ ये काम, लेकिन फिर भी हमने तोड़ दी थी। हालांकि लेंथ में थोड़े ज़्यादा हो गए हैं गमले के हिसाब से, गमले का जाथर थोड़ा रह गया, इस गमले की हैसियत से ज़्यादा पोषण मिल गया ना, मतलब लंबाई में चले गए ये। तो भाई अब ये चले गए मूली के पास में। नू कह रहे तुझे उस दिन दिख नहीं रही थी ना, आज मैं तुझे दिखा देता हूँ और नेक्स्ट टाइम तू यही मूली उखाड़िए, तुझे पता चल जाएगा। फिर इधर से जो है ये छिद्दी हो जाएगी, उधर की तो कर दी तन्ने छिद्दी। चलो भाई, और मुझे भी पत्ता गोभी तो देखनी मुझे अपनी आंखों से। देखो ये बननी शुरू होगी, ये खिल गया फूल गोल गोल, सोना नहीं लग रहा। एक चक्रवात में बनेगी ये, गोल चक्कर बन गया इनका गोभी का, गोल चक्कर पर इन्हें करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी 3-4 दिनों का 5 दिनों का टाइम तो बहुत बिजी है। और मैं तुझे ये कह रहा था कि जैसे पिछले 2-3 दिनों के अंदर भुज्जी भी खा ली है, मूली के पराठे भी, तो एक कोई नई डिश ढूंढ जो मूली की बन सके, ठीक है। कल परसों के अंदर रेडी हो गई हैं, देख मूली इस तरह की 10-15 मूलियाँ हैं इसमें, ये बिल्कुल तैयार हो गई हैं हार्वेस्ट करने के लिए। पीली पत्ती इनकी निकाल दूँ, सुंदर भी लगेंगे और इनमें जगह भी बन जाएगी। जैसा एक चीज़ बताओ, आज मेरा क्वेश्चन है, आप उसका आंसर दो। हम कहीं भी घूम आओ, कहीं भी चले जाओ, तो वहाँ से 4-5 दिन हम बिता लें, फिर हमें क्या सूझ जाए, हम अपने घर। तो हमें अपने घर के उसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या लगे दोनों को, ये बताओ। सबसे पहले गाड़ी रुकते ही हम कहाँ हुए? गार्डन में अपने। हाँ, अपने गार्डन में आए और देखे हमें साग बात में नुकसान नफ़ा कुछ है तो नहीं, कितनी बढ़ गई है, पानी का सोक्का तो नहीं लग रहा। हाँ, इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, जैसे पानी की आपूर्ति करना, फिर जो है इन पर देसी स्प्रे कभी कभी हो रहा, हालांकि लेट लतीफ़ हो रहा है और गैप ज़्यादा हो रहा है, वो मशीन के कारण। एक छोटी मशीन सर्च करनी पड़ेगी परमानेंटली अपने लिए। अभी तो क्या है भाई, हम किसान भाइयों की पड़ोसियों की मांग के कर लें काम को, लेकिन अभी हमने अपनी निजी नहीं खरीद दी है। 2 चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत है अभी, एक तो ग्रास कटिंग मशीन की, हाँ। और एक जो स्प्रे छोटी मशीन है उसकी। और जो ये मैंने ये यहाँ लगाया था ना पैडी के पास में, उसकी तो इन्होंने कैंची से कर दी थी, लेकिन वो ज़्यादा लंबा एरिया है ना, तो उसकी कैंची से नहीं हो सकती। तो उसकी मशीन से ही है। ये तो छोटा सा था, इसलिए मैंने बार की तरह कर दी थी, उठा के कैंची और काट दी थी। छोटे से एरिया में यहाँ लगाई थी जो बच गई थी घास। ये सही कह रहे हैं। गाड़ी में से उतरते ही हम क्या करेंगे, सबसे पहले इधर ही आओगे, सब्जियां देखेंगे। और सब्जियां भी निकालते टाइम हमने सोचा बस ये इतनी कितनी रहे और बढ़े ना, और ये हरियाली ऐसे कैसे रहेगी। आपने कुछ दिन पहले देखा था कि बिल्कुल मिट्टी मिट्टी नज़र आ रही थी, घास फूस नज़र आ रही थी, लेकिन इसे करने में देखो 3-4 महीने लगे, पूरे 4 महीने होती हैं एकदम से कोई चीज़ तैयार नहीं होती, एक समय लगता है और हर चीज़ का एक समय निर्धारित है। तो ये जितना साइकिल होता है इनका तैयार होने का, उतना समय तो लगेगा। तो अभी फ़िलहाल तैयार हैं कई सारी सब्जियां, और मन ने आज इसकी खाना बनाने की छुट्टी कर दी। ना खाना ताम जाम में ना बढ़े, खिचड़ी बना ले, सबसे आसान तरीका दही के साथ। फिर क्या होता है, एक ही टाइम बन जाएगा शाम को, क्योंकि नाश्ता करते हैं 9-10 बजे तक, तो 1 बजे फिर कहते हैं लंच टाइम हो गया, उधर 4-5 बजे फिर अंधेरा शुरू होने लगता है कि डिनर टाइम हो गया। 3 बार खाने का जो है वो टाइम नहीं है, इतना लंबा डे नहीं होता, लंबी रात होती है। और वही पुदीना भी उन्होंने ऐसी वैरायटी का लगाया। पुदीना एकदम स्वस्थ खड़ा है, और इस पर बिल्कुल समय समय पर पानी दिया जाता है, हरा भरा रहता है। ये भी 12 महीने ये सूखता नहीं है। सर्दियों में पहले सूख जाता था, लेकिन सूखे में भी जो है ना, पानी अगर लगातार देते रहें तो ये ज़्यादा सूखता नहीं है। और जो एक चीज़ मैंने और देखी कि जो ये मिट्टी में है, जो रेत में होता है ना पुदीना, रेत में वो सूख जाता है। ये मिट्टी रेत मिक्स है, और इसमें जो है बिल्कुल तरोताज़ा खड़ा रहता है, मतलब 12 महीने आपूर्ति चलती रहती है। भाई ये 2 साल की इकट्ठी करके इनमें ही देखो ये लगा दिए पौधे, और ये हो गए भी ग्रीन है ना एकदम से। पानी डेली डालते रहे, पूरा ध्यान रखा है। इसी प्रकार मैंने नीचे लगाए थे
ये भी ठीक खड़े बिल्कुल। मैंने कहा था ना मगर इधर को और लगा दूं, ये बोले कि यहाँ जाने का रास्ता, ये फिर पैर के नीचे आवेंगे, अच्छी बात नहीं है। रसोई टोनी शुरू कर दी 2 बजे तो ही, ये देखो। अच्छा भूख का टाइम हो गया इनके। हाँ हाँ 2 बजने वाले हैं। इसी टाइम पर बनना चाहिए खाना, तुम 1 बजे बना दो, वो इनके लिए थोड़ा सा जल्दी हो जा, फिर इनके नखरे नहीं झेलते। तो इसलिए जब तक ये कहे ना कि अब खाने की ज़रूरत है तब तक ना बनाओ। कोई बिना भूख के खाना जरूरी थोड़ा ही है। हाँ चिंकी, आज क्या बनाया जाए? पापा जी आज जैसे मम्मी ने रात दही जमा दी थी, तो इसलिए स्पेशल पुलाव बना रही है अपने हाथों से, अपने हाथों से बना फर्स्ट टाइम। चल ठीक है। अच्छा फर्स्ट टाइम में स्पेशल कैसे बन जाएगा? पापा जी क्योंकि मम्मी भी हेल्प करेगी ना। अच्छा फर्स्ट टाइम बन रहा तो मेरे हाथों का स्पेशल होगा। घड़ी की तरफ देखा बालकों ने और देखा 2 बज गए भाई, और लग गए अपनी कार्रवाई पे। इधर रोटी भी सीख रहे हैं और उधर वे अपने मतलब का सामान कटिंग करने में लग गए हैं। ये क्या है? हरी प्याज, मटर, टमाटर, प्याज और गाजर। ये शिमला मिर्च खत्म हो गई। चलो कोई बात नहीं, एक आध चीज़ की कमी तो चल जा रहा है। और इनके लिए बनेगा पुलाव। और नु कह रही चिंकी पहली बार बनाऊंगी और पहली बार मैं ही स्पेशल बना दूंगी। क्या कह रही? यहाँ पे चर्चा रात लग रहे हैं, वो सॉरी चेक क्योंकि 2 गुड्डू दीदी के, 2 मेरे, 2 मम्मी के। देख लो एकदम से बन के तैयार हो जाएगा खाना। एकदम से कुछ नहीं बनता कहना। तो 6 हाथ लग रहे इसमें। खैर 3 गुना तेजी तो आई जाएगी काम में, जैसे कि 6 हाथ लग रहे हैं। ये नहीं 2 हाथ तो फिर भी करेंगे काम को। पापा जी मम्मी क्या गाड़ जाओ वही पेपर आई तो हो जाएगा। चिंकी पर उलाना रह गया अब, उसमें सब्जियां ढंग से नहीं काटी, मतलब शेप में। फिर तो इसका हमें बनानी, इसका मतलब बनाती नहीं जाता। ये सब मेरे बनवा के रखे। एक दिन सच्चे ने हमें कह दिया, एक दिन ये रोटी बनाई थी, कहने लगे पापा तू ना बनावे रहने दे। कहने क्यों? अनि रोज लेके आएगा रोटी सेक, 2 रोटी सेक दी गुड्डू, 2 रोटी सेक दी। मैं इसी मारे कुछ काम नहीं करती थी। ये सोचा मेरे को कुछ नहीं आता। हमने भी सोचा मगर इसमें तो कुछ भी नहीं आता। नहीं इसका आया रोटी बनानी आया इसका। हम सोचा कि ये बनाना अच्छा इसका मतलब आप मुझे मोटिवेट नहीं कर रहे, तेरे पे भी आवे। तू चाय बहुत खूबसूरत और टेस्टी बनाती है। चल एक कप बना के दिखाओ मेरे लिए। नहीं दही के साथ खाइए बेटा, दही तो है। नहीं गलत तो कहती नहीं, तो बहुत अच्छा बोल रहा है वाणिका की दाल। अच्छा बोल लूँ, थैंक यू। बहुत अच्छा बोल रहा हूँ मैं, बहुत। क्या गिरा है इसमें? मसाले आए थे सारे, हल्दी, नून, मिर्च, गरम मसाला। बन गया भाई इनका पुलाव, खिचड़ी जो भी थी, और खोल भी दिया है। और नु कह रहे हैं तो थोड़ा रह जाएगा मसाला, मगर ये तो पहले देखना चाहिए था। थोड़ा तो रोज ही बनाओ तुम, पर फिर भी बच्चा इसमें इतनी बरकत रहने वाली, बच्चा का इसमें तभी। मम्मी कह रही थी पहले कि थोड़ा ही बनाइयो क्योंकि अद्दो ने तो रोटी खा ली और तुम भी खाओगे। मैंने 2 ही गिलास चावल बनाए तो बहुत है। 1 गिलास तेरे और 1 मेरे हैं। और क्या चिंकी, तू क्या आगे को बढ़ा रही प्लेट? तेरे तो इसमें थे ही नहीं। या हेल्पर बन लीजिए, इसकी चीज जो कुछ कहे वही करे, सब्जी काट के देवे, इसका कोई हिस्सा ही नहीं है। और उस कह के चला गया, इन्होंने तो चावलों में वो मिला रखे, मगर क्या मिला रखे? इन्होंने सारी सब्जी मिला रखी, मगर पुलाव इसे ही तो कहे, बस उसे तो नहीं पता पीले चावल वो पुलाव वो है। देखा नहीं आज चिंकी कितना बढ़िया और हल्का भोजन हो गया, लंच है। और एकदम कह रही कहने गुड्डू दीदी आपके हाथ में स्वाद है, तो गुड्डू क्या कह रही मेरे हाथ में स्वाद नहीं है, इस पुलाव में स्वाद है। हाँ तो वो सही कह रही चिंकी भी, और गुड्डू भी सही कह रही, और ये सब सही कह रहे हैं मुझे छोड़ के। तो फिलहाल इस व्लॉग का यहीं पर कर देते हैं एंड, इस पिकनिक के साथ ही। और आपसे मिलते हैं कल। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।